आज हम पढ़ेंगे साइंस यानी विज्ञान, और साइंस के चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन की मुख्य तथ्य, उपादान क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फूड, फूड कहाँ से आते हैं, और फूड यानी भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में आज फुल डिस्कशन करेंगे। फूड जो है, भोजन सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं, भोजन हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं यानी ताकत, शक्ति, और हमारे शरीर का बीमारी के कारण जो पार्ट्स, जो अंग डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर का काम करते हैं, और प्रॉपर एक ग्रोथ देती है। ग्रोथ यानी लंबाई, शरीर जितना उम्र है उम्र के हिसाब से लंबाई, उम्र के हिसाब से वजन, उम्र के हिसाब से शरीर का स्ट्रक्चर। जैसे हम भोजन करेंगे हमारे शरीर वैसा ही बनेगा। अगर हम ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड लेते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी, ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। अगर हम ज़्यादा मसल्स बिल्ड यानी बॉडी बिल्डिंग फूड लेते हैं तो हमारे शरीर भी वैसा होंगे। लेकिन फूड जो है ये प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर एक डाइट बैलेंस हमें लेना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। हमें एक मिनिमम मात्रा का भोजन करना चाहिए कि हम भोजन के लिए नहीं जिएंगे, जीने के लिए हम भोजन करेंगे। ऐसा होता है ना, कोई खा पी के इतना खा पी जाते कि वो चलने का उसका दिक्कत होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, शरीर में बहुत सारे ऐसे डिजीज आ जाते हैं ज़्यादा भोजन करने की वजह से। तो भोजन हमें एक लिमिट तक करना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो चलिए आज की टॉपिक हम शुरू करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन की मुख्य तथ्य। फूड सिर्फ हमारे पेट भरने का काम नहीं करता है, ये हमें क्या देती है, हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, ताकत, शक्ति, ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ देती है, और जो रिपेयर, जो जैसे कि हम बोले कि किसी बीमारी के कारण या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी भी के कारण शरीर का एक अंग अगर डैमेज हो जाते हैं, कहीं पे कट जाते हैं, जल जाते हैं, तो उस जगह को रिपेयर करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक कट लग गया, कहीं पे भी शरीर में, कहीं पे पाँव में या फिर सिर पे या फिर हाथों में कहीं पे कट लग गया, तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ दिनों बाद वो जगह स्वाभाविक जैसा हो जाते हैं जैसे पहले था। तो एक जगह अगर डैमेज हो गया फिर भी उसमें मसल्स आ जाते हैं, उसमें नर्व आ जाते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जैसे पहले था वैसे ही बन जाते हैं। तो ये भोजन की वजह से होती है। डॉक्टर बोलता है ना, किसी बीमारी के कारण ये भोजन मत लीजिए, ये भोजन लीजिए, ये खाने की चीज़ को खाइए, ताकि शरीर में वो चीज़, वो विटामिन्स, वो मिनरल्स हमारे शरीर में घुसे, ताकि उस जगह ज़्यादा जल्दी ठीक हो उस बीमारी जो भोजन के अंदर है। कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट यानी ये भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, कि भोजन के अंदर जो तथ्य होते हैं, जो उपादान होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको कहते हैं सब्सटेंस इन फूड दैट आर नीडेड फॉर गुड हेल्थ। यानी शरीर को अच्छे रखने के लिए ये भोजन के अंदर जो न्यूट्रिएंट, जो पौष्टिक, जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो आयरन मिलते हैं उसको ही कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। देयर आर 7 टाइप्स। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट 7 टाइप के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, और इनमें से नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड जो आते हैं राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, और शुगर, चीनी। ये तीनों भोजन से हमें ये मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी बॉडी को बिल्ड करते हैं, मसल्स को बिल्ड करते हैं। एक बच्चा जो दुबला रहता है कुछ दिनों के बाद उसके शरीर बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन वाइज भोजन लेते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। प्रोटीन्स ऐसे डब्बा में भी मिलते हैं लेकिन वो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, आयरन हो, सब कुछ हमें भोजन के थ्रू लेना चाहिए। अदर्स बाहर से नहीं हमारे शरीर में इंजेक्ट करना चाहिए, या फिर बाहर से कुछ एलिमेंट्स को डालना चाहिए। उसमें क्या होगा, कुछ दिनों के लिए शरीर सही रहेंगे, फिर उसमें हानिकारक बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड जो मिलते हैं मिल्क, एग्स एंड पल्स यानी दूध, अंडा और दाल से, ठीक है। नंबर 3 फैट्स, एनर्जी स्टोरेज यानी एनर्जी, ऊर्जा को वो स्टोर करके रखते हैं वो फूड, जैसे कि हो गया बटर, ऑयल, नट्स, तेल, बादाम। कौन से तेल जो बाजारों में मिलते हैं, जो रिफाइंड तेल होते हैं, पाम ऑयल होते हैं, वो नहीं, जो हम इस्तेमाल करते हैं भोजन में, जैसे अब तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, इस सब तेल के अंदर एनर्जी रहते हैं, लेकिन कम मात्रा में इसको खाना चाहिए।
जैसे कि बटर भी हमें कम मात्रा में खाना चाहिए, लेना चाहिए। तेल का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। नट्स यानी बादाम का भी एक मात्रा ही होती है कि ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, जो एक बैलेंस होते हैं उसको लेना चाहिए। नंबर 4 हो गया विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं हमारे शरीर में? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, यानी बीमारी से रक्षा करते हैं हमें। वॉरियर्स है हमारे शरीर के अंदर, योद्धा है जो बीमारी को अंदर आने नहीं देते हैं। हमारे शरीर में अगर विटामिन की मात्रा कम हो जाते हैं तो डिफरेंट टाइप का डिजीज हमारे शरीर में बस जाते हैं। डिफरेंट टाइप का डिजीज यानी बीमारी। तो अगर विटामिन शरीर में सही रहेगा तो बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करेगा, बाहर के डिजीज से हमारे शरीर को रक्षा करेगा। जो मिलते हैं फ्रूट्स यानी फल और वेजिटेबल्स, जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, डेली खाते हैं, फिर भी बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे डाइट में के अंदर बैलेंस नहीं है, एक जो एडजस्ट करने वाली चीज़ है वो नहीं है। हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, साथ में अदर्स कुछ जंक फूड भी खाते हैं, इस वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो अगर शरीर के अंदर विटामिन की मात्रा कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में डिजीज आते हैं, बीमारी आते हैं। विटामिन की मात्रा अगर सही रहता है तो हमारे शरीर को डिजीज से, बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, जो मिलता है फ्रूट्स यानी फल और वेजिटेबल्स जो सब्जी से मिलते हैं। तो डेली हमें ज़्यादातर हमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ज़्यादातर हमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जी। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, मिनरल्स। मिनरल्स क्या कहते हैं? हेल्दी बोन्स, यानी हड्डी को हमारे मजबूत रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। अगर हड्डी सख्त नहीं होगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी, हड्डी अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो हमारे शरीर ऐसे ही दुबला पगला हो जाएगा। क्योंकि बोन्स जो होता है, जो हड्डियां होते हैं, पूरे शरीर का एक ढांचा होते हैं, उस ढांचे के ऊपर मसल्स है, स्किन है, फैट्स है और ढांचा क्या है? बोन्स। अगर ढांचा टूट जाएगा, ढांचा अगर सही नहीं रहेगा तो आकार शेप सही ढंग से नहीं होगा। तो ये हड्डियों को मजबूत रखते क्या? मिनरल्स। मिनरल्स हमारे शरीर, खनिज, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ जो भोजन से हमें हमारे शरीर में मिलते हैं। तो भोजन अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बोन्स भी स्ट्रांग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। जो मिनरल्स कौन से भोजन में मिलते हैं? कैल्शियम और आयरन, जो फूड के अंदर ये ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरा सब्जी, पत्ते वाले हरा सब्जी में ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन और ये आयरन सब मिलते हैं, तो इसको ज़्यादा हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट हो गया 6 नंबर पॉइंट, वाटर यानी पानी। पानी क्या करते हैं कि डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल। पानी अगर सही ढंग से हम पानी नहीं पीते हैं, पानी पीने का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कौन से टाइम में पानी पीना चाहिए, कितने पानी पीना चाहिए दिन में, पूरे दिन भर में कितने पानी पीना चाहिए। पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए एक इंसान को भर दिन, पूरे दिन में। तो वाटर, पानी क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? डाइजेस्ट करते, पेट में जो हम खाते हैं उसको तो सराहना होगा ना। जो हम खाए वो अगर नहीं हटेगा तो फिर दोबारा नहीं खा पाएंगे। तो ये डाइजेस्ट का काम करते वाटर, पानी। और ब्लड सर्कुलेशन यानी शरीर के हार्ट से लेके लंग से, सिर से लेके पाँव के नाखून तक हर एक जगह ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, पूरे शरीर में ब्लड को रन कराने का काम करते पानी। टेम्परेचर कंट्रोल, हमारे शरीर के अंदर जो एक हीट होते हैं, एक ताप होते हैं, एक तापमान होते हैं, इसको कंट्रोल रखता है पानी। तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। हम लोगों ने भी देखा है कि कोई अगर गिर गया उसको पानी पिलाओ, ठंडा पानी पिलाओ। कोई अगर कुछ बाई चांस अगर बेहोश हो गया, स्कूल की प्रेयर लाइन में बहुत बार ऐसे होते हैं कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं, फिर ठंडे पानी पिलाओ। किसी भी सिचुएशन में इंसान को सबसे पहले पानी ऑफर करते हैं कि नहीं? तो पानी ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, डाइजेस्ट में हेल्प करते हैं और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करते हैं और शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नंबर 7, फाइबर यानी चोकर, हिंदी में अगर बोले तो ये क्या करते हैं कि हेल्प्स इन डाइजेशन, हजम करने में, डाइजेस्ट करने में। हमारे शरीर के अंदर जो भी भोजन हमको मिलता है, जो भी हम भोजन पाते हैं यानी खाते हैं, उसको सराहने में, पचाने में, डैमेज करने में मदद करते हैं ये फाइबर जो मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से। हरा सब्जी और फल ज़्यादा करके हमको क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये हो गया न्यूट्रिएंट्स का टाइप्स, 7 टाइप्स है। उसके बाद बैलेंस डाइट। क्या है बैलेंस डाइट? कि ये डाइट दैट
कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन, यानी जो भोजन के अंदर, जो खाने के अंदर शरीर के अंदर जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट जरूरी है, जो इस भोजन के अंदर सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। रोटी, दाल, सब्जी, ठीक है ना, सलाद, यानी मिक्स वेजिटेबल्स को सलाद कहा जाता है, और मिल्क, दूध, ठीक है ना। और एक बात कि दूध जो है, मिल्क इज अ कंप्लीट मील। अगर बहुत तेज भूख लगाए 2 गिलास दूध पी लो, भूख मर जाएंगे। तो बैलेंस डाइट किसको कहते हैं? जिस भोजन के अंदर, जिस खाने के अंदर जो 7 न्यूट्रिएंट है, ये सातों के साथ मिलते हैं जिस भोजन के अंदर, उसी को कहा जाता है बैलेंस डाइट। एग्जाम्पल के दौरान रोटी, सब्जी, सलाद और दूध। उसके बाद बेनिफिट्स क्या मिलते हैं बैलेंस डाइट में से? बेनिफिट्स मिलते हैं कि गुड हेल्थ, शरीर हमारे स्वस्थ अच्छे रहते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है ये समझने की बात है। इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर वो एक पदार्थ है, शरीर का वो एक अंग है, वो एक पदार्थ है। इम्यूनिटी उस पदार्थ को कहते हैं जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बाहर की डिजीज से फाइट करते हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम बीमार नहीं होंगे। तो बैलेंस डाइट लेने के कारण इम्यूनिटी हमारा बूस्ट होता है, हमेशा बूस्ट रहता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, तब हम बीमारी नहीं पड़ते। और प्रॉपर ग्रोथ, यानी सही मात्रा में हमारे शरीर की हाइट होते हैं, शरीर की एक इधर भी बढ़ते हैं, इधर भी बढ़ते हैं, मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ मिलता है शरीर में। 5 साल के बच्चे का कितना हाइट होना चाहिए, कितने वजन होने चाहिए, एक 10 साल के बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, कितने हाइट होना चाहिए, एक 15 साल के बच्चे का कितना हाइट होना चाहिए, कितनी वजन होना चाहिए, ये टोटल प्रॉपर, एकदम प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर शेप हमारे शरीर को मिलते हैं इस बैलेंस डाइट के कारण। तो हमें ज़्यादातर बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए, ज़्यादातर हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेना चाहिए। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स पढ़े, 7 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ज़्यादा हमें नॉनवेज खाना चाहिए, कहीं पे भी फिश और मीट का बात हुआ नहीं हुआ। एक जगह पे सिर्फ हुआ क्या, एग, अंडा का बात हुआ यहाँ पे कि इसमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। लेकिन कहीं पे भी जो 7 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स है, कहीं पे भी हमें मीट या मछली का बात नहीं मिला। लेकिन हम ज़्यादातर इंटरेस्ट जमाते हैं किसमें, नॉन वेज, मीट और मछली पे, जो कि बिल्कुल गलत है। शरीर को अगर सही ढंग से ग्रोथ देनी है, शरीर का इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग करना है, शरीर को बीमारी से अगर बचाना है, तो हमें ज़्यादा लेना चाहिए बैलेंस डाइट, जो सब्जी में मिलते हैं और फ्रूट्स में मिलते हैं। जो रोटी, सब्जी, मिल्क और फ्रूट्स में मिलते हैं 7 टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स, और हमें हर टाइम न्यूट्रिएंट्स वाला ही भोजन लेना चाहिए। तो इसमें कहीं पे भी मीट मछली का बात नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ कि पकोड़ा खाना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होगा कि हमें क्या खाना, चाट खाना चाहिए, भेलपूरी खाना चाहिए, कहीं पे नहीं हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? 7 टाइप्स का जो न्यूट्रिएंट्स हैं और कंपोनेंट ऑफ फूड्स, कंपोनेंट ऑफ फूड्स में जो बताया गया है कि हमें ज़्यादातर ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सलाद, ये सब खाना ज़्यादा चाहिए, ताकि इंसान के शरीर स्ट्रांग रहे और ग्रोथ भी सही ढंग से हो और हेल्थ वेल रहे, गुड हेल्थ अगर रहे तब। अगर जिसका शरीर स्वस्थ है तो फिर उनके लिए सब कुछ स्वस्थ है। शरीर में अगर बीमारी है तो 1000 करोड़ों रुपए का मालिक होने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर ज़्यादा पैसा हो जाए फिर भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है, जो चाहे वो कर सकते हैं, जब चाहे उस टाइम कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए अगर लाखों रुपया भी है उसके पास तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो कमा सकते हैं। कि स्टूडेंट्स किसी टाइम पे नींद नहीं खुलती है सर, पढ़ने का मन नहीं करता है सर, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे के शरीर भी हेल्दी नहीं है, उसको भी न्यूट्रिएंट वाला भोजन देना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देते हैं, बाहर से आया, धूप से आया, उसको ग्लूकोज पिलाओ। ग्लूकोज कहाँ से आया? बाहर से आया, पैकेट होकर प्रोसेसिंग हो गया आया। ग्लूकोज हमें भोजन के अंदर ही मिलेगा, भोजन में वो ऐड करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक पिलाओ, जो ज़्यादा सत्यानाश करते हैं हमारे शरीर के अंदर। एनर्जी ड्रिंक, जो सॉफ्ट ड्रिंक मिलते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक बोलते कि तुरंत इंस्टेंट स्ट्रांग हो जाओगे, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, वो बेवकूफ़ी बात है। शॉर्टकट्स किसी में भी नहीं है, तुरंत किसी में भी नहीं है। शॉर्टकट्स ना पढ़ाई में है, ना हेल्थ में है, ना किसी काम पे है।
अगर हेल्थ को अच्छा करना है तो धीरे धीरे ही होगा, भोजन के साथ ही होगा। अगर पढ़ाई में शॉर्टकट्स होते तो इतना देर में हम ये नहीं समझाते, पहले क्लिक करते चलो हो गया, एक दो लिख दिए चलो हो गया। लेकिन शॉर्टकट किसी में भी नहीं है, तुरंत किसी में भी नहीं है। तुरंत एनर्जी जो इस भोजन में मिलता है, इसका मतलब वो हमारे शरीर को डैमेज करता है। तो हमारे शरीर को स्ट्रांग रखना है तो इम्यूनिटी को हमें हमेशा स्ट्रांग रखना है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेंगे बैलेंस डाइट के कारण। जंक फूड नहीं लेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक कतई नहीं लेंगे। ये जितने भी जंक फूड मिलते हैं बाहर के भोजन नहीं करेंगे, बाहर खाना नहीं खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का खाना खरीद के ला के घर में खाएंगे, ये भी नहीं है। होता है ना कि बहुत बार ऐसा था कि बाहर खाना मना है तो चलो घर लेके चलते हैं, पकौड़ा खरीद के घर में खाते हैं। नहीं, बाहर की कोई भी भोजन अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए। जो रोटी सब्जी दाल सब्जी मिलते हैं घर में ही पकाओ, घर में ही खाओ, पौष्टिक मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो घर के खाने पे ही मिलते हैं। अब बोलोगे कि सर बाहर जो खाना बनते हैं वो भी तो आटे से ही रोटी बनता है, सब्जी बाजार से खरीद के ही तो सब्जी बनाते हैं, लेकिन वो लोग इस्तेमाल करते हैं स्वादिष्ट स्वाद बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स का स्पाइस, डिफरेंट टाइप्स का मसालों का यूज़ करते हैं जो हानिकारक है हमारे। कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे तेल है, कुछ ऐसे मसाला है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और बाहर के भोजन का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको पता नहीं ये भोजन कब बना, ये खाना कब पका, इस वजह से और भी नुकसान होते हैं। तो ये था आज के कंपोनेंट ऑफ फूड्स की फुल डिस्कशन। अगली क्लास में हम जानेंगे डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, यानी कौन सी क्या कमी की वजह से कौन सी बीमारी हमारे शरीर में होते हैं, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन सा क्या खाना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।